बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद डिमांड। स्टूडेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट HRM 624 का लेसन नंबर 29 है हमारा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें। ठीक है, और साथ साथ लेक्चर को पूरा एंड तक देखा करें। ठीक है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ है वो आप छोड़ा ना करें। ठीक है, तो चलिए अपने लेसन की तरफ चलते हैं। स्टीरियोटाइप्स, डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट पार्ट 3। अब हम पार्ट 3 करेंगे। हमने पार्ट 2 जो है वो अच्छी तरह से देख लिए थे। अब पार्ट 3 की बारी आ गई। ठीक है, तो उसको भी जो है वो आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं रीड करी, जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये कुछ बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको इम्पोर्टेंटली बता रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ें हैं मैंने मार्क की हुई हैं, मोस्टली वहाँ पे जो है ना वो ये चीज़ें जो है ना वो इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, तो चलिए आप कोटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो लाइफ इज़ वन लॉन्ग प्रोसेस ऑफ गेटिंग टायर्ड। ठीक है, कि इसमें क्या है, ये किसने कहा था, सैमुअल बटलर ने। ठीक है, कि ज़िंदगी जो है ना वो थक जाने का एक तवील अमल होता है। ठीक है, यानी लॉन्ग प्रोसेस होता है। लाइफ इज मेकिंग अस अबेंडन एस्टैब्लिश स्टीरियोटाइप्स एंड आउटडेटेड व्यूज, इट इज मेकिंग अस डिस्कार्ड इल्यूजन। ये किसने कहा था, मिकेल गोरबेश ने। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब था कि ज़िंदगी हमें जो है ना वो पुराने जो हमारे जो स्टीरियोटाइप्स हैं, दकियानुसी जो तस्वुरात होते हैं। ठीक है, और जो हमारे आउटडेटेड व्यूज़ होते हैं, हमारे जो ख्यालात होते हैं आउटडेटेड। ठीक है, यानी कि दकियानुसी जो ख्यालात होते हैं। ठीक है, उनको छोड़ने पर जो वो मजबूर कर रही है। ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी। ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी क्या है, अच्छा इसमें क्या है कि when people form impressions, they either collect information they need from scratch or draw inferences about a person by fitting him or her into various categories including his or her own social category। अच्छा, जब लोग दूसरों के बारे में जब कोई भी अपनी राय कायम करते हैं तो वो या तो क्या करते हैं, मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, द फॉर्मर टाइप ऑफ इंप्रेशन फॉर्मेशन कॉल्ड, यानी कि जब मुकम्मल जो मालूमात है उसको इकट्ठी करते हैं उसको क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर स्टेरियोटाइप की बुनियाद पर फैसला करते हैं, यानी दकियानुसी ख्यालात के तौर पर वो अपना फैसला सुना देते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि स्टेरियोटाइप इक्वल टू जो है वो कैटेगरी बेस्ड प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो डुअल प्रोसेस, अच्छा ये चीज़ आप याद रखें, स्टेरियोटाइप क्या होती है, कैटेगरी बेस्ड प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती हैं, अच्छा डुअल प्रोसेस थ्योरी रिलाइज एंड सो कॉल्ड कॉग्निटिव मेजर assumption। ठीक है, this assumption is in essence that category based processing is a lot easier than systematic processing, यानी कि ये जो है वो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग से ज़्यादा इजी होती है। ठीक है, कि सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग जो है वो मुकम्मल तौर पे मालूमात को इकट्ठी की जाती है और उसके बेस पे कंक्लूजन दिया जाता है। लेकिन ये जो हमारी स्टीरियोटाइप होती है ना, इसको क्या कहते हैं, कैटेगरी बेस्ड पे प्रोसेसिंग हुई, यानी कि इसमें जो है ना वो अपने जो उनके जो ख्यालात होते हैं ना उसी के मुताबिक जो है वो अपना फैसला सुना देते हैं। ठीक है, अचानक से एक तरह का फैसला दे देना। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कैटेगरी बेस्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, सो हमारे पास इसके बाद आ जाती है ना कि वन डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द इम्प्रेशन फार्मर्स डीपली सीटेड डीपली वैल्यूड इज सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्रेटन कॉल्ड डिफेंस मोटिवेशन। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है डिफेंस मोटिवेशन में, हाँ तो टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ, इसमें क्या होता है कि अपनी जो ज़ात होती है और खुद ही के जो तस्वुर होते हैं उसको बचाने के लिए जो किया जाता है ना काम, उसे कहते हैं डिफेंस मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, वन डिज़ाइन टू रीच अ कंक्लूजन दैट सेटिस्फाइज सोशल गोल सच एज एग्रीइंग विद मोर पावरफुल पर्सन और गोइंग अलॉन्ग विद अ ग्रुप कॉल्ड इम्प्रेशन मोटिवेशन। अच्छा, अब उसके बाद इम्प्रेशन मोटिवेशन की बात आती है, वो क्या होता है कि जो एक तरह का समाजी तौर पे जो मकसद है ना उसको हासिल, यानी सोशल गोल को, यानी समाजी मकसद को जो है वो हासिल करने के लिए, जैसे ताकतवर कोई जो पावरफुल पर्सन होता है। ठीक है, यानी ताकतवर जो एक शख्स होता है। ठीक है, उससे जो है ना वो इत्तेफाक कर लेना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इम्प्रेशन मोटिवेशन। ठीक है, यानी कि एक तरह का जो है ना उसके ऊपर इम्प्रेशन डालना। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती हैं sufficient resources, time, energy, attention. Dual process theory predicts that category based program will be used anyway if there are insufficient resources। ठीक है, dual process theory उस टाइम होती है, ठीक है, जब उनके पास एक तो resources कम होते हैं, जैसे कि टाइम कम होता है, एनर्जी
अटेंशन उनकी नहीं होती, ठीक है, तो उस टाइम क्या करते हैं वो कैटेगरी बेस्ड प्रोसेसिंग करते हैं इसमें, ठीक है। सफिशिएंट रिसोर्सेज टू प्रोसेस सिस्टमेटिकली कैटेगरी बेस्ड प्रोसेसिंग प्रोवाइड द बेस्ट अवेलेबल प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अदर्स विल डू, ठीक है, ये लोग जो हैं वो क्या करेंगे। दिस कोरोलरी टू द ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी इज कॉल्ड द सफिशिएंसी प्रिंसिपल, इसको सफिशिएंसी प्रिंसिपल भी कहेंगे, ठीक है। तो सफिशिएंसी प्रिंसिपल क्या है? अच्छा जी, जब वक्त तवानाई, ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, अगर तवज्जो जो है वो कम होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सफिशिएंसी प्रिंसिपल कहते हैं। देन हमारे पास आ जाती हैं जी सफिशिएंसी प्रिंसिपल कैन बी एक्सप्रेस एज फॉलो, इस तरह से यहाँ पे इसको एक्सप्रेस किया गया है, जाहिर किया गया है, ठीक है। एक तो क्या होता है कि टाइम भी कम होता है। ये पीपल यूज सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर पीपल, यानी कि जो सिस्टमेटिक प्रोसेसिंग है ना, लोग उसको यूज़ कब करते हैं, क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि लोगों को वो समझ सकें। दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, आपको पता है इनके पास जो है वो वक्त कम होता है। अच्छा, कब यूज़ करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एक तो क्या है कि उनके पास वक्त की बात आ जाती है, दैन उसके बाद हमारे पास दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम रिसोर्स टू डिवोट टू टास्क एंड दे आर हाईली मोटिवेट टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, कहते हैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, किसी भी सिचुएशन को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। कॉग्निटिव लोड क्या होता है? आ कॉम्पिटिटिव कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट्स द स्टेज फॉर द यूज ऑफ स्टीरियोटाइपिंग, द शेयरिंग ऑफ information is minimized and the stress and emotionality of competitive and escalating conflict add to the cognitive load of the situation। अच्छा, अब ये कॉग्निटिव लोड क्या होता है? मुकाबले वाला तनाज़ा, दबाव और जज्बात बढ़ा देता है, ठीक है, मुकाबला करना, ठीक है, यानी जो मुकाबला एक दूसरे से मुकाबले करने वाला जो तनाज़ा होता है वो क्या करता है? स्ट्रेस बढ़ा देता है, दबाव बढ़ा देता है, जिससे स्टीरियोटाइप का इम्कान जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इंडिविजुअल डिफरेंस एंड सोशल कैटेगरी, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंस और सोशल कैटेगरी क्या होती है, इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सोशल ग्रुप इज ओनली वन पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, पीपल विद इन द सेम ग्रुप डिफर क्रिएटली, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो सामाजिक ग्रोह होता है ना, ठीक है, वो शनाख्त का सिर्फ एक उसका हिस्सा होता है। एक ही ग्रोह के अफराद में जो है ना वो बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। आपको पता है कि जो एक अगर ग्रोह भी ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है, उस उनके अफराद में भी आपस में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट वर्सेस इंटरडिपेंडेंट सेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट में क्या डिफरेंस है और इंडिपेंडेंट और इंटरडिपेंडेंट में डिफरेंस बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट सेल्फ क्या होता है, यानी खुद, यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, खुद को आज़ाद, ठीक है, और मुस्तकिल, ठीक है, या उसूली समझता है इंसान, ठीक है। आमतौर पर जब वो बिल्कुल किससे उसका किस चीज़ से उसका ताल्लुक़ होता है, मगरबी सकाफ़त से उसका ताल्लुक़ होता है, ठीक है। दैन उसके बाद इंटरडिपेंडेंट की बात कर लेते हैं, तो इसमें क्या है, ख़ुद को समाजी जो है वो ताल्लुकात के साथ जोड़कर वो देखता है, ठीक है। एक तो ख़ुद को वो खुद से जोड़ के देखता है, बाकी है कि जो समाजी ताल्लुकात है ना उनसे जोड़कर देखता है, इसको इंटरडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड इंटरडिपेंडेंट सेल्व्स, अब इंटरडिपेंडेंट में और इंडिपेंडेंट में जो है वो कॉन्फ्लिक्ट किस तरह से होते हैं? एक तो ये कि जो इंटरडिपेंडेंट सेल्फ इंटरडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेल्फ जो होता है ना, वो क्या है, एक दूसरे का जो है वो खुद को क्या समझता है, मगरूर समझता है। इंडिपेंडेंट सेल्फ इंटरडिपेंडेंट सेल्फ को जो है वो बेउसूली समझा जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कल्चरल डिफरेंसेस इन वैल्यूज़ में जो है वो कल्चरल डिफरेंसेस होना, ठीक है, इक़दार में कल्चरल डिफरेंसेस होना। Cultural groups are also associated with commonalities in values. For example, religious freedom in US is assumed as a basic value. अच्छा, यहाँ पे आपको ये समझना काफ़ी कि इंडिविजुअल राइट्स यानी कि कुछ ऐसी सकाफ़तें होती हैं, ठीक है, जो कि फ़र्द के हुकूक़ को, यानी अफराद के हुकूक़ को तरजीह देती हैं, ठीक है। और कुछ जो है वो इज्तिमाई तौर पे जो है इज्तिमाई मुफाद को जो है इनके फ़ायदे को जो है वो तरजीह देती हैं, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिविस्ट की बात यहाँ पे आ जाती है। कलेक्टिविस्ट कल्चर्स क्या होते हैं? समाजी जो हम आहंगी होती है, ठीक है, जैसे मेडिएशन, गौर फ़िक्र करना, ठीक है, तनाज़ुर का जो हल है, ताल्लुक़ बहाल करने के लिए जो है वो उसको किया जाता है, देखा जाता है कलेक्टिविस्ट को। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, कलेक्टिविस्ट हारमोनी को कॉन्फ्लिक्ट से ज़्यादा अहम समझा जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट, हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अल्लाह हाफ़िज़।